देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद का नाम तय है। मतगणना हालांकि 11 बजे से शुरू होगी, लेकिन आंकड़ों का गणित पूरी तरह से रामनाथ कोविंद के पक्ष में बैठता है। लेकिन राज्यों के हिसाब से जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि किन राज्यों से किस तरह का अंक गणित रहा है सामने और किस तरह मतपेटियां खोलेंगी अब से ठीक 1 घंटे के बाद। फिलहाल राज्यों में किसको कितने वोट अब हम आपको दिखा देते हैं। 29 राज्य, 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश। संसद भवन की मतपेटी सबसे पहले खुलेगी और यहां पर देखिए रामनाथ कोविंद के पक्ष का आंकड़ा क्या कहता है। 68,640 वोट रामनाथ कोविंद के पक्ष में जाते हुए राज्यों के हिसाब से, और ये उत्तर प्रदेश की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जबकि अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। दोनों में काफी ज्यादा अंतर, 32,725 वोट रामनाथ कोविंद के पक्ष में, 17,000 के आसपास मीरा कुमार के पक्ष में। बिहार की तस्वीर देखिए, 23,009 रामनाथ कोविंद के पक्ष में, जबकि मीरा कुमार काफी ज्यादा पीछे। और यहां पर अगर हम डाल लें नजर पश्चिम बंगाल की, 906, जबकि मीरा कुमार कहीं ज्यादा आगे, 43,488 के साथ। बात करें मध्य प्रदेश की, 22,008 वोट रामनाथ कोविंद के पक्ष में, 7,860 मीरा कुमार के पक्ष में। मध्य प्रदेश की यह बात हुई। और अब बात तमिलनाडु की, 23,760 वोट रामनाथ कोविंद के पक्ष में, 17,072 वोट मीरा कुमार के पक्ष में तमिलनाडु से। राजस्थान 22,446 रामनाथ कोविंद के पक्ष में, जबकि 3,354 मीरा कुमार के पक्ष में। राज्यों के हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक 6,026 कर्नाटक से, जबकि मीरा कुमार 23,056 कर्नाटक से उनको वोट, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की है सरकार। गुजरात 18,081 रामनाथ कोविंद के पक्ष में, जबकि बहुत ज्यादा पीछे 8,673 के साथ मीरा कुमार। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो यहां पर 27,666 के साथ बिल्कुल एक तरह से क्लीन स्वीप मीरा कुमार आप देख पा रहे हैं, शून्य पर आंध्र प्रदेश में खड़ी हुई हैं। तेलंगाना की बात करें, 11,880 रामनाथ कोविंद के पक्ष में, 3,564 मीरा कुमार के पक्ष में। ओडिशा 19,221 रामनाथ कोविंद के पक्ष में, जबकि 2,533 मीरा कुमार के पक्ष में। 152 अगर केरला की बात करें तो यहां पर रामनाथ कोविंद के पक्ष में वोट हैं, जबकि 20,976 मीरा कुमार के पक्ष में वोट हैं। झारखंड देखिए, बीजेपी की सरकार, वहां पर 8,800 रामनाथ कोविंद के पक्ष में, 5,456 मीरा कुमार के पक्ष में। झारखंड की हमने बात की। असम पर, असम में भी बीजेपी काबिज है, 10,208 रामनाथ कोविंद, जबकि 4,408 मीरा कुमार के पक्ष में। पंजाब 2,320 रामनाथ कोविंद के पक्ष में, जबकि वहां कांग्रेस की सरकार है। और यहां पर देखिए 11,136 मीरा कुमार के पक्ष में। हरियाणा की तस्वीर बता देते हैं, 8,064 हरियाणा की ओर से वोट मिल रहे हैं रामनाथ कोविंद को, जबकि 2,016 मीरा कुमार के पक्ष में। छत्तीसगढ़ 6,450 रामनाथ कोविंद, जबकि 5,160 मीरा कुमार के पक्ष में। और जम्मू कश्मीर 3,888 वोट रामनाथ कोविंद के पक्ष में, जबकि 2,304 मीरा कुमार के पक्ष में। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड देखिए, 3,776 वोट रामनाथ कोविंद के पक्ष में, जबकि 704 वोट मीरा कुमार के पक्ष में। तो ये हमने आपको दिखाया कि किस तरह की स्थिति। दिल्ली में 290 रामनाथ कोविंद के पक्ष में, जबकि 3,596 यहां पर मीरा कुमार के पक्ष में। हिमाचल प्रदेश की बात करें, 1,530 रामनाथ कोविंद के पक्ष में, 1,887 मीरा कुमार के पक्ष में। हिमाचल प्रदेश जहां पर इस साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। गोवा देखिए, 420 रामनाथ कोविंद के पक्ष में, 340 मीरा कुमार के पक्ष में। और गोवा जाकर वोट भी मांगे थे और इस लिहाज से वो पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी बने रामनाथ कोविंद, इसके पहले कोई जाता नहीं था। त्रिपुरा में देखिए, 182 रामनाथ कोविंद, 1,378 मीरा कुमार के पक्ष में। ये त्रिपुरा की हमने बात की। मेघालय 153 रामनाथ कोविंद, 731 मीरा कुमार के पक्ष में। मणिपुर 738 रामनाथ कोविंद, 342 मीरा कुमार के पक्ष में। तो इस तरह से हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर आपके सामने है, कहां से कितने वोट मिले। नागालैंड 522 रामनाथ कोविंद के पक्ष में, सिर्फ 9 मीरा कुमार के पक्ष में। अरुणाचल प्रदेश 464 रामनाथ कोविंद के पक्ष में, सिर्फ 8 वोट मिले हैं मीरा कुमार को। बात करें अगर हम मिजोरम की, 48 रामनाथ कोविंद के पक्ष में, 256 मीरा कुमार के पक्ष में। सिक्किम की तस्वीर देख लीजिए, 210 रामनाथ कोविंद के पक्ष में, जबकि सिक्किम में खाता भी नहीं खुल रहा है यहां पर मीरा कुमार का। पुदुचेरी 192 रामनाथ कोविंद के पक्ष में, 288 मीरा कुमार के पक्ष में। और इस तरह से कुल वोट हो जाते हैं 5,46,876 वोट। राज्यों में किसको कितने वोट मिले अब वो जल्दी से जान लीजिए। 3,24,775 वोट रामनाथ कोविंद के पक्ष में, जबकि मीरा कुमार को 2,22,101 वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का दावा है 40 से ज्यादा पार्टियों ने उसे किया है समर्थन। 17 राज्यों में है बीजेपी और एनडीए की सरकार और इसी वजह से पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज बीजेपी इस वक्त है।
अपने राष्ट्रपति को लेकर, क्योंकि चुना जाना तय माना जा रहा है रामनाथ कोविंद का। अब संसद के हिसाब से आपको देते हैं किसे कितने वोट मिल सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। 768 सांसदों ने वोट डाला है। करीब 529 सांसदों ने रामनाथ कोविंद के समर्थन में वोट डाला है। कोविंद को सांसदों के 3,74,532 वोट मूल्य मिले हैं। मीरा कुमार के समर्थन में 239 सांसदों ने वोट डाले हैं। मीरा कुमार को सांसदों के 1,69,212 वोट मिले हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कुल 10,90,620 वोट पड़े हैं। जीत के लिए 5,45,311 वोट चाहिए। जीत के लिए रामनाथ कोविंद को करीब 6,99,000 वोट मिलने का अनुमान है, यानी कि जीत के लिए जो आंकड़ा चाहिए उससे कहीं ज्यादा, जबकि मीरा कुमार को करीब 3,91,000 वोट मिलने का अनुमान है। काफी ज्यादा पीछे रामनाथ कोविंद से। इस लिहाज से रामनाथ कोविंद को 64% वोट मिलना तय माना जा रहा है, जबकि मीरा कुमार को करीब 36% वोट मिलने का अनुमान है। तो यह हमने संसद के लिहाज से आपको बताया कि किसको कितने वोट मिल सकते हैं, और इस लिहाज से देखा जाए तो रामनाथ कोविंद का जीता जाना पूरी तरह से तय है, और इसी वजह से बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त, क्योंकि आंकड़े पूरी तरह उसके पक्ष में हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।